अरहंत परमेष्ठी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, और उन्होंने जो बतलाया है वो है आगम। आगम मतलब क्या है? आगम किसको कहते हैं? आप्त के वचन, ऐसा है ना परिभाषा, आप्त के वचन सो आगम। जैसा तो आप्त ने क्या कहा, कैसे भैया तू इस संसार समुद्र से पार होगा, तेरे को सुख की प्राप्ति कैसे होगी, वो है आगम में लिखी हुई है। और उस आगम का अभ्यास प्रथम में प्रथम अनिवार्य है। देखो एक बात बताता हूं, अपने बच्चे को जैसे आप डॉक्टरी करनी है, डॉक्टरी है और पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, ठीक है, और आपने ये तय कर लिया है कि मेरा बच्चा तो बेस्ट उस कॉलेज से डॉक्टरी बनेगा, है ना, और वहां ये प्रोफेसर उसको पढ़ाएंगे। अब मुझे बताओ, बच्चा यदि 5 साल का है तो आप कहां एडमिशन कराओगे उसका? है तो भाई हमारा बच्चा तो डॉक्टरी बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टरी बनेगा, हमारा उद्देश्य भी डॉक्टरी बनाना है, लेकिन अभी 5 वर्ष का तो किस टीचर से पढ़ाना पड़ेगा कि वो जो डॉक्टरी करा हुआ वो टीचर आएगा, कि यहाँ प्राइमरी स्कूल का जो 11-12 करा हुआ जो टीचर, उसी से आपको पहले तो वो पढ़ना पड़ेगा ABCD, है कि नहीं? और आप बोलोगे नहीं ये क्या काम की ABCD, हम तो सीधा डॉक्टर बनेंगे, तो फिर है? इसीलिए यहां शब्द टोटल मेरे सामने डाला है प्रथम। पहले तो आगम ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन देखना पूरा क्रम है, आप इस क्रम को बराबर याद रखना। आगम ज्ञान सिर्फ आगम के ज्ञान के लिए नहीं है। क्या भाई साहब, आप लोग में ऐसे काफी लोगों की हंसी उड़ाते भी होंगे, कहते होंगे अरे ये तो इंजीनियर है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन इसको कॉमन सेंस नहीं है, इसकी पढ़ाई कुछ काम की नहीं, तो उसने पढ़ाई डिग्री नहीं करी, जैसा डिग्री ऐसे मिल गई उसको, है पढ़ाई तो करी है, लेकिन क्या आप क्या बोलते हैं उसको, कॉमन सेंस नहीं है, कि उससे पढ़ाई से उसने जो मुद्दा सीख के समझना था वो निकाला नहीं। अब अपन आगम का अभ्यास करते हैं, है ना, तो सिर्फ पढ़ के सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं कि इसमें कही हुई बात का विचार करते हैं। मैंने आपको परसों बताया था नर्सों कि आप जैसे अपन बोलते हैं हापुस आम, तो आपके दिमाग में क्या बात आ जाती है? कनक भैया क्या बात आ जाती है? हापुस कहते ही आम का चित्र आ गया कि नहीं आपके दिमाग में? उसका स्वाद आ गया कि नहीं आ गया? उसकी कीमत आ गई कि नहीं आ गई? वो कहां पैदा होता है, किस कहां का बढ़िया है, कब आता है, किस सीजन में आता है, सब आपको पता चल गया कि नहीं चल गया? कि रत्नागिरी का हापुस, हाँ बिल्कुल दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई? स्वाद भी आ गया कि नहीं? अभी आया नहीं, लेकिन हापुस शब्द इसको बोलते वाच्य, और आपने वाचक पकड़ लिया ना, वाच्य कहा तो वाचक आपको शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सब बात आ गई। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि मैं ज्ञायक हूं, तो आपने क्या वाचक आप क्या पकड़ा, ये बताओ है? वहां देह से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, गुण भेद में अभेद, जो नित्य एक रूप रहने वाला, ऐसा मेरा जो परम पारिणामिक भाव, वो पकड़ में आता है कि नहीं आता, कि सिर्फ शब्द में डोलते हुआ? शब्द ही पकड़ा गायक, जैसे हापुस पकड़ते ही पूरी चीज आती है, ऐसे ही गायक पकड़ गई परिपूर्ण एक रूप रहने वाला, अनादि अनंत, पर से निरपेक्ष। कुछ आता पकड़ में आता है कि नहीं आता? हा? पर का कोई भी मात्र की अपेक्षा नहीं हो, सदा एक रूप रहने वाला, उदय उपशम क्षय, क्षय उपशम से बिल्कुल कोई अपेक्षा रखता नहीं, ऐसा मेरा परम पारिणामिक भाव, नित्य उद्योगमय। क्या 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 आपको क्या पकड़ में आता है बताओ? तो सिर्फ ज्ञायक शब्द पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, लेकिन विचार करके अंदर में अपन ने ऐसा भेद नहीं डाला। क्या भेद नहीं डाला वो? कि ये देह से भिन्न,
कर्म से भिन्न, उदय से भिन्न, ऐसा जो मैं एक रूप रहने वाला, जो भेद डाल के उस ज्ञायक को आपने ऊर्ध्व नहीं करा, इसीलिए आगम अभ्यास के साथ चिंतन जरूरी है, विचार जरूरी है। टोडरमल साहब आगे 7वें 8वें अधिकार में जाके कहेंगे कि देखो तत्व विचार की महिमा। जो जीव तत्व विचार नहीं करते, तत्व मतलब क्या? तत्व जो भाव है ना, भाव, उसका विचार नहीं करते। आपने कहा कि मैं कर्म से भिन्न हूं और राग से भिन्न हूं, और चिपके हुए और राग के साथ चिपके हुए कसाय का है ना, शुभ अशुभ भाव का अपने को कर्ता मान के बैठे हुए हो। बोलो, शुभ भाव हो जाए तो अच्छा, नहीं नहीं कनक भाई, पुण्य भाव तो अच्छा है कि नहीं है? अरे पाप से तो बहुत अच्छा है? ठीक है साहब, पाप से अच्छा है तो फिर पुण्य के उदय में क्या मिलता है? भोग सामग्री मिलती है। तो उन सामग्री को आप कहते क्या हो? कि साहब उसको तो पाप कहते हैं। तो ऐसा पुण्य का उदय किस काम का कि जो पाप की सामग्री दिलावे? विचार करते हो कि नहीं करते हो? परिग्रह पाप है कि नहीं? जैसा ईमानदारी से बोलो, परिग्रह पाप है। अरे पाप भी पाप का बाप है, जैसे बोलते हो ना, परिग्रह क्या है? पाप का बाप है। अब मेरा प्रश्न है कि किसके उदय में मिलता है? पुण्य के उदय में मिलता है क्या? पुण्य के उदय में मिलता है, अच्छी बात है। तो फिर अब आपके पुण्य भाव से क्या मिलेगा? पुण्य भाव करोगे तो फिर क्या मिलेगा? अब विचार चलता है कि नहीं आपके चीज? मेरे तो इसलिए मैंने आपके सामने प्रश्न रखा कि विचार तो चलना चाहिए कि ये मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है। अंदर में खोज तो करो कि आप थोड़े से कसाई की मंदता में संतुष्ट हो गए हो, ये मानकर कि मैं धर्मात्मा हूं और मैं धर्म कर रहा हूं। थोड़ा सा आप विचार तो करो कि मेरी दिशा सही है कि नहीं, मैं आगम के अनुसार मेरा चिंतन चलता है कि नहीं। तो पहले क्या करना? आगम ज्ञान जरूरी है ना। बहुत सारे जीव जिनके धर्म बुद्धि तो है जैसा, लेकिन वो स्वाध्याय नहीं करते हैं, और तो फिर वो धर्म क्या? अपनी कल्पना से किसी क्रिया को और किसी परिणाम को ही वो धर्म मान के बैठे हैं और संतुष्ट है अपनी मर्जी से। कोई बोल देता है मैं तो ये पूजा कर देता हूं, कोई बोल देता है मैंने गाय को घास डाल दी, कोई बोलता है मैं तो हॉस्पिटल में ये, और मैं धर्मात्मा। अपनी मर्जी से मान के बैठते हैं। क्यों? कि आगम ज्ञान नहीं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है। आचार्य भगवंतों ने, है ना, केवली भगवंतों ने धर्म किसको कहा है वो जानते नहीं। ठीक है साहब, हमने स्वाध्याय कर लिया, हम तो रोज पढ़ते हैं, तो हमारे साथ क्या कमी है कि हमने विचार नहीं किया। दूसरे नंबर की कमी है, क्या कमी करें भैया? विचार नहीं किया। बोलते तो हैं हम कि पुण्य भाव से भिन्न हो, कर्म से भिन्न हो, शरीर से भिन्न हो, लेकिन प्रज्ञा श्रेणी में ऐसा भेद डालकर अपना जो अभेद ज्ञान स्वभाव है उसको ऊर्ध्व नहीं किया कि ये मैं हूं। तो दूसरे नंबर का काम है। पहले नंबर का काम यह क्या लिखा है? प्रथम तो आगम ज्ञान ही उपादेय है। काहे के लिए उपादेय है? कि आगम से ही हमें अपने आत्मा का या जिसका आश्रय लेना है ऐसा शुद्धात्मा का हमें को परिचय प्राप्त होगा। तो आप अंदर में विचार करके उसको निकालना है। जब आपने वो निकाल लिया, क्या निकाल लिया? जैसा वो निकाल लिया, क्या निकाल लिया? ज्ञायक को आपने भिन्न कर दिया, है ना। भिन्न कर दिया मतलब जो भिन्न तो था ही, भिन्न जान लिया, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर उसका फिर शास्त्र ज्ञान, फिर कहेंगे शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं। आई बात समझ? जैसे अभी आपको जैसा घी निकालते नहीं आता, घी कैसे बनाना है, ओके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? यूट्यूब है ना आपके, आजकल तो क्या डिजिटल मीडिया है, टक आपने उसको देखा कि साहब दूध को जमाना है, जमाने के बाद मथना है, मथने के बाद उससे क्रीम निकालना है, और क्रीम निकालने के बाद फिर आप उसको ऐसे 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 वो मक्खन निकालना है। फिर देख लिया, अच्छे से समझ लिया, निर्णय कर लिया कि इसी विधि से आएगा। फिर क्या करोगे जैसा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर तो प्रयोग है, दूध लाएंगे, जमाएंगे। अब जमाते समय वापस आप वीडियो ही देखोगे, है? फिर उस वीडियो का कोई काम नहीं और वॉल्यूम नहीं। ऐसे ही देखो एक गाथा है, अपन ने उससे भी पहले चर्चा करी कि क्या प्रथम तो क्या श्रुत ज्ञान के अवलंबन से
ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करना। फिर क्या करना, फिर 5 इंद्रिय और मन में जो अपना मति ज्ञान से बाहर प्रवृत्ति जा रही थी उसको समेट कर अपने आत्मा के सन्मुख करना। आचार्य देव की गाथा है, मुझे गाथा नंबर पता नहीं, लेकिन मैं आपको भाव बता रहा हूं। दूसरे नंबर का काम है, पहले नंबर का काम क्या भैया, आगम ज्ञान से क्या करना, आगम ज्ञान सिर्फ पढ़ने रटने सुनाने याद करने वो प्रथम भूमिका में, लेकिन अंतरंग में विचार करके निर्णय करने तक काम करना है। जब निर्णय हो जाए फिर क्या करना है कि रुचि की तीव्रता में परिणाम को वहां लगाना है, मग्न करना है। सब समय दर्शन कब होगा, कब होगा है? अब तो तेरी दृष्टि किधर की तरफ रहेगी, पर्याय की तरफ रहेगी। कब होगा कब होगा कब होगा, तो भाई साहब अभी तूने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अभी तो ये है मुद्दे पर। देखो बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, इस एक ही पैराग्राफ में डोरमल साहब ने सब ध्यान तक की प्रक्रिया समझा दी। वहां प्रथम तो आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। मिल गई पंक्ति आपको। उपादेय क्यों भैया, उपादेय क्यों कि पहले आगम ज्ञान से हमको क्या, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना है, उसमें उपयोग लगाकर पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है। स्वाध्याय के सब अंग वाचना पूछना, अनुप्रेक्षा आमना, धर्मोपदेश, ये सब क्रम इसमें पूरे पूरे गर्भित हो गए। प्लस 5 प्रकार की लब्धि में क्षयोक्षम तो है, विशुद्धि है, तब हमने विशुद्धि और देशना, यहाँ तक की एक्टिविटी आपकी इसी में चलेगी। आगम ज्ञान, ज्ञान मन कसाय पूर्वक सुनना और फिर उसका निर्णय लेने तक देशना लब्धि, प्रायोगिक कर्ण में परिणामों को मगन करना रुचि की तीव्रता से, वो आगे की चर्चा है ना। ये बात तो तय है कि सम्यक दर्शन जो होगा वो ध्यान के काल में होगा, ठीक है, लेकिन बिना आगम ज्ञान के, बिना आत्मा के निर्णय के आगम ज्ञान के किसका ध्यान कर देगा, किसका ध्यान होगा। मुद्दे वाली बात समझ में आ रही है। जब आपको ध्येय का पता नहीं, ध्याता का पता नहीं, तो ध्यान किसका होगा, नहीं होता। क्या होता, आजकल ध्यान क्लासेस चलती है ना, चलती है कि नहीं चलती है, क्या कराते हैं ध्यान क्लास में, अरे बोलो ना, हाँ जी हाँ साची है, क्या कराते हैं ध्यान क्लास में, सांस पे उपयोग एकाग्र करो, तो वहां का आत्मा पकड़ में आ रहा है। नाक पे कमर है ना, ऐसा बहुत सारे है ना एक्टिविटी। तो देखो बहुत प्रक्रिया पूरी सीधी है जो टोटल साहब ने यहाँ समझाई है। प्रथम तो आगम ज्ञान ही उपादेय है, सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। क्या मुख्य कर्तव्य मतलब आगम ज्ञान है, लेकिन सिर्फ शास्त्र पढ़ने का नहीं, इसके अंदर गर्भित पूरी बात है, विचार निर्णय और फिर अंदर में परिणामों को मगन करना। उसके होने से ही तत्वों का सिद्धांत होता है। कैसे, विकल्प है ना, विकल्प में पहले आप विचार तो करोगे और विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय आएगा कि ये 7 तत्व है, आत्मा, ये जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य तत्व है और बाकी 5 पर्याय तत्व है। ये कहां से पता चलेगा आपको, कहां से पता चलेगा, आगम का अभ्यास करना पड़ेगा तब पता चलेगा। बहुत लोग तो बहुत सरलता से धर्म समझते हैं, कुछ नहीं, कुछ दे दिया, कुछ खा लिया, कुछ छोड़ दिया और धर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, समझना तो पड़ेगा। 7 तत्व है 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, क्या है उनकी व्यवस्था है ना, और किसके आश्रय से धर्म होता है। कहां से पता चलेगा 7 तत्वों के संबंध में, आगम से, ठीक है। उसके आगे तत्वों का श्रद्धान होने से ही संयम भाव होता है। देखो क्रम है, देखो एक बात समझना, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो जो भी ज्ञान है आपका वो क्या नाम पाता है, मिथ्या ज्ञान पाता है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या है, जितने भी आपके व्रताधिक हैं वो क्या नाम पाते हैं, क्या नाम पाते हैं, मिथ्याचारित्र है। बात पकड़ में आई आपको, नाम पाते हैं कि है। मुझे थोड़ा सा आपसे प्रश्न करना है, अपनी बिल्कुल नाम पाते हैं कि है, मिथ्या चारित्र है। क्यों मिथ्या चारित्र? कि चारित्र कहते किसको है, चारित्र में मीनता,
चारित्र का नाम क्या है? लीनता। और हमने चारित्र किसको मान रखा है? देह की क्रिया को। हमने चारित्र किसको मान रखा है? देह की क्रिया को। क्या कनक भाई साहब, चारित्र मतलब लीनता। अब कहां लीन होगा परिणाम? जब तक अपना स्वभाव का उसको निर्णय नहीं, उसने अनुभूति पूर्वक उसको जाना नहीं, तो परिणाम कैसे वहां पर लीन होंगे? और लीन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं तो लगे हुए हैं, तो आर्ट और रोज ध्यान होगा। क्या होगा? तो बाहर में लगा हुआ परिणाम तो दूसरी जगह है, तो देह की क्रिया अगर मान लो उस तरह की हो तो कैसे उसमें चारित्र हो जाए? तो यहां क्या कह रहे हैं? तत्वों का श्रद्धान होने पर ही संयम भाव होता है। ये ध्यान रखना, संयम सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। कैसे भैया? संयम सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। जिसके सम्यक दर्शन नहीं है उसके संयम और उस आगम ज्ञान से क्या होता है? आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बिना आत्मज्ञान से तो मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा, और वो आत्मज्ञान आगम ज्ञान से प्राप्त होगा। तो क्या सब आगम ज्ञान से प्राप्त होगा? समय हो गया कि आत्मा के आश्रय से समय से प्राप्त होगा। ये बात है, ये जो पढ़ी है तो यहाँ पेच है। व्यवहार न्याय का कथन है ये कि आगम ज्ञान से होगा, और निश्चय न्याय से कहा जाता है कि अपनी आत्मा के आश्रय से होगा। लेकिन क्रम क्या है? सर्वप्रथम आगम ज्ञान का अभ्यास करके पहले जो अपना दृढ़ स्वभाव है ना, उसका निर्णय करना। निर्णय करने के बाद क्या करना भैया? उसमें रुचि की तीव्रता से परिणाम मगन होते हैं। परिणाम मगन होते होते प्रयोग से विशुद्धि लब्धि में चला गए, प्रयोग से कर्ण लब्धि में चला जाता है, और उसका सम्यक दर्शन हो जाता है। विशेष बात तो यह है, लेकिन देशना लब्धि वाला जो काम है, निर्णय और उसकी सच्ची देशना प्राप्त होना, किसकी? जिस त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसके संबंध में सच्चा आपको उपदेश मिल जाना और आपका निर्णय कर लेना, ये दोनों काम देशना लब्धि में है। तो अभी अपने को क्या है? क्षयोत्सव लब्धि है, विशुद्धि है, और देशना चाहे आगम से, गुरु के मुख से, या पूर्व में आपके संस्कार के बल से, लेकिन ये आपको निर्णय करा हुआ होगा। क्या निर्णय करा हुआ होगा? कि मेरा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, ज्ञायक पर से निरपेक्ष है, उदय है ना, कर्म शरीर सबसे भिन्न है, नित्य उद्योग, ऐसा ध्रुव एक रूप रहने वाला। जब तक आपको उसका निर्णय नहीं है, देखना, नहीं तो आपको क्या होगा कि आपको शुभ अशुभ भाव में ही डोलते रहोगे। आप अपने परिणामों को पकड़ना, थोड़ा सा कसाई की तीव्रता हो गई, अरे ये तो बेकार है, और थोड़ी सी कसाई की मंदता हो गई तो ये अच्छा है, ऐसा अपने को उसी में अपन उसके साथ चिपके हुए रहते हैं। लेकिन उनसे भिन्न में जो एक जानने वाला हूं, जानन 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 रूप रहने वाला, उसमें अपना वजन नहीं जाता। कुछ बात समझ में आ रही है कि कठिन लग रही है? थोड़ी थोड़ी तो अपन कठिन चर्चा भी करेंगे साथ साथ। मुख्य मुद्दे वाली बात तो ये है, पढ़ना पढ़ाने का कार्यक्रम तो है, लेकिन अंतरंग में वेद विज्ञान करने की कला भी तो अपने को सीखनी है यहीं से। क्या? कसाई की तीव्रता मंदता से न जुड़कर उससे भिन्न में जानने वाला हूं, जैसा उसको पकड़ना है अपने को दिन भर। किसको? थोड़े से परिणाम मंद कसाई के हो गए तो अपने को लगेगा अच्छा है, और अंदर में धारा चलती है, चलो पुण्य बनेगा, और फिर कुछ सामग्री मिलेगी, अनुकूलता आ जाएगी, तो अपन किस मार्ग में लगे हुए हैं? किस मार्ग में लगे हैं ऋतु जी? संसार मार्ग में लगे हैं। कठिन तो नहीं लग रहा है? चलो पुनश्च, अब समय हो गया अपना, अपन कल चर्चा करेंगे। ये 2 पेज 2 पंक्ति और रहेगी। धर्म के अनेक अंग हैं, धर्म के अनेक अंग हैं, उसमें एक ध्यान के बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है ना। सम्यक दर्शन भी ध्यान की अवस्था में होता है, और केवल ज्ञान भी ध्यान की अवस्था में होता है, ठीक है। तो उससे ऊंचा कोई अंग नहीं है। लेकिन प्रश्न ये जैसा कि वो धर्म का अंग ध्यान, उसमें ध्याता दिए, उसके बारे में पता कहां से होगा? तो टोडरमल साहब कहते हैं कि इसीलिए ध्यान भी करना हो तो भी क्या करना?
कल समझेंगे। क्या करना तो है ध्यान, और कह रहे हैं कि आप जिस जिस प्रकार से आगम का अभ्यास करो। ऐसा नहीं कहा खजाव साहब कि जिस जिस प्रकार से आप ध्यान करो, कमर सीधी करो, नाक सीधी करो। क्या कह रहे हो ध्यान करने के लिए? अरे तुम्हें है क्या कह रहे? करना तो है ध्यान, और क्या रहे ध्यान करने के लिए? जैसा कि आगम का अभ्यास करो। तो आपको ऐसा कॉन्ट्रावर्सी नहीं लग रही बात, विरोधाभासी नहीं लग रही? कल अपन इसका समाधान करेंगे, विचार करेंगे कि क्या बात है। पढ़ लूं मैं पंक्ति एक बार। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। ठीक है, इसीलिए अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, इसीलिए जिस किस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। ऐसा क्यों नहीं लिखा कनक जी कि ध्यान करना योग्य